डॉक्टर नाज़िश, अक्सर ये कहा जाता है कि जो मेडिकल फील्ड है ना, उसमें ख़वातीन गायनेकोलॉजिस्ट वाले डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, गायनेक जो फील्ड है उसको ऑप्ट कर सकती हैं। रेडियोलॉजिस्ट तो सिर्फ मर्द हज़रात होते हैं या मेल डॉक्टर्स होते हैं। आपको कभी फेस करना पड़ा पेशेंट्स की तरफ से कि हमने आपको ट्रीटमेंट नहीं करवाना या हमने आपसे कंसल्ट नहीं करना, हमें तो किसी मेल डॉक्टर से कहना है? अच्छा, ये मैं कहूँगी कि बड़ी वेरिएबल है। अच्छा, जैसे कि बात होती है कि हम जब डॉक्टर्स हमारी एमबीबीएस की ट्रेनिंग के दौरान हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि दिस इज़ अ पेशेंट, ही इज़ नॉट मेल फीमेल एंड यू आर अ डॉक्टर, यू आर नॉट मेल फीमेल। तो इवन जब फर्स्ट मेल पेशेंट के ऊपर कोई चीज़ होती थी एग्जामिनेशन, वो फिर क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट भी थी तो सबसे पहले मैं ही आगे आती थी। अच्छा, तो ये चीज़ हमने अपने अंदर शुरू से बिल्ट इन की है कि ये लड़का लड़की की तो बात ही नहीं ना, ये तो करना है। लेकिन पेशेंट्स की तरफ से कभी रेजिस्टेंस आई हो कि नहीं हमने नहीं आपसे मैं कंसल्ट हमेशा कहती करवाना? हूँ कि एक ना, जैसे सपोज हम ऑब्वियसली इस्लामिक मुल्क हैं, हमारे यहाँ ऑब्वियसली कुछ पर्दा सिस्टम है, कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते। बहुत से लोग कहते हैं हमें फीमेल से करवाना है, और खवातीन तो आके कहती हैं फीमेल से ही चेकअप करवाना है। ठीक है। और जहाँ मर्द, अच्छा कुछ मर्द होते हैं दे आर टोटली फाइन, लेकिन कुछ अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे सपोज मेरी फादर के एज के हैं तो वो वी वुड प्रेफर के अच्छा कोई फीमेल आके देख ले। तो मैं और हम डॉक्टर्स इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है, बहुत स्टाफ है, आपको वो एग्जामिन कर लेंगे। बाकी बातचीत चेकअप से तो कोई इशू नहीं, ज्यादातर बात एग्जामिनेशन की होती है। और जहां तक बात है रेडियोलॉजी की, रेडियोलॉजी में फीमेल्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि रेडियोलॉजी में स्पेशली अल्ट्रासाउंड साइट पे एक्सपोजर होता है। तो स्पेशली खवातीन, और हमारे यहाँ ऑब्वियसली पर्दा सिस्टम है, ऐसी खवातीन है जो चाहती हैं कि पर्दे के पीछे एक बंदे के साथ के बजाय एक औरत आके एक्सपोज करे। तो अगर मेल भी हो तो वो फीमेल से अल्ट्रासाउंड कराने में से कोई इशू नहीं है, लेकिन फीमेल्स को मर्दों से अल्ट्रासाउंड कराते हुए इशू होता है डेफिनेटली। तो मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि ये एक पेशेंट की पर्सनल चॉइस होती है, और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट तो वी विल डू इट। तो ये तो होना चाहिए। तो दिस इज समथिंग कि हमें भी शुरू से ऐसे ट्रेन किया गया, और हमारी फील्ड में भी जहाँ तक बात आती है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मैं ये मानती हूँ हमेशा कि मर्दों और औरतों का एक रोल है। जैसे मेरा एक रोल है, मेरे हस्बैंड का एक रोल है, एज अ मेल उनका अलग रोल है, एज अ फीमेल मेरा अलग रोल है। चाहे घर में हो, माशरे में हो, सोसाइटी में हो, चाहे मेरी वर्क प्लेस में हो, उस लिमिट को मुझे भी पता होनी चाहिए। ना ही मैं कहूँ कि मेरी मी टू मूवमेंट एक्चुअली होनी चाहिए मेरी पढ़ाई के ऊपर, मेरी राइट्स के ऊपर, जायदाद में हिस्सा, ये सब चीजें एक्चुअली होनी चाहिए। ना कि ये कहना कि मैं वो काम क्यों करूँ। ये चीज एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो पहले भी चलता रहा है। एक्चुअली खवातीन अगर बात करें तो एक्चुअली आपकी जो राइट्स हैं वो आपकी वो राइट्स होनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम गलत रोल्स के ऊपर हम लड़ाई करें। हमें चाहिए कि हमारे जो हुकूक हैं कि हम आगे जाके इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई स्ट्रांगली एग्री विद योर पॉइंट। डॉक्टर नाज़िश, कल मैं सोशल मीडिया पे एक और खबर देख रही थी। एक लड़की है, नाम नहीं लूंगी, शायद वायरल भी हुई है, वैसे तो पोस्ट नाम ले लेती हूँ, मरियम नाम की लड़की है, इन्फ्लुएंसर है वो भी तशद्दुद का शिकार हुई अपने शौहर की तरफ से। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो वीडियोस वायरल होती हैं, आप बीइंग एन इन्फ्लुएंसर किस तरह से इस चीज को देखती हैं और किस तरह से एड्रेस करती हैं बाकी खवातीन को कि उन्होंने अपनी राइट के लिए खड़े होना है? क्योंकि आपने बात की मी टू मुहिम की, कि वो अपने राइट्स के लिए लें, आप स्टैंड लें, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जिस तरह से आजकल के जो मर्द हजरात हैं वो तशद्दुद कर जाते हैं, उनके राइट्स नहीं उनको दिए जाते, या बच्चों की जो कस्टडी है वो जबरदस्ती अपने पास रख ली जाती है, हालांकि बच्चों की परवरिश भी सही नहीं कर रहे होते, सिर्फ एक ईगो की वजह से अपने पास उन्होंने बच्चे रखे होते हैं। आप किस तरह से एड्रेस करते हैं? इमाद वसीम का केस हमारे पास मौजूद है, अभी कल मरियम का एक केस हमारे पास मौजूद है सोशल मीडिया पे, आयशा जहां ज़ेब जिन्होंने सोशल मीडिया की वजह से बड़ी हाईलाइट हुई थी अपने केस की वजह से, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इसके बारे में ये कहूँगी कि सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने तमाम केसेस को निजी तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पे ना लेकर आए। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि फिर वो केस आपका नहीं रहा ना, फिर वो सबका हो गया। फिर फेस इट, फिर जो बैकलैश आएगा, जो बातें आएंगी, सब आएंगी। सबसे पहले देखें, हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े वो कहते हैं कि जो घर के मसले मसाइल होते हैं ना, वो ऐसा, अगर आप गटर का ढक्कन खोलेंगे सबसे पहले बू भी खुद आएगी। ये बात, ये कॉन्सेप्ट है ना, कोशिश करें सबसे पहले अपने घर के मसले को पहले तो आपसी सॉल्व करें। अगर आपसी नहीं होता तो आप किसी घर के बड़ों को इन्वॉल्व करें, वो ऐसे बड़े जिनका इन्फ्लुएंस हो। अगर लगे इस तरह भी सॉल्व नहीं हो रहा, देन यू गो टू द लीगल कोर्ट्स, जो लीगल मामला हैं, जो एक हिरार्की बनी हुई है इंसाफ की,
सबसे पहले तो इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर नाज़िश, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर खबरें आने की वजह से बहुत सारे लड़कियों को हिम्मत मिली है कि वो एक जो अपना एक उनका एक्सप्लॉयटेशन जारी थी उनके रिश्ते में, या उनको स्पॉइल किया जा रहा था, मैनिपुलेट किया जा रहा था, तो वो उससे वो निकली हैं? इससे ये वो लास्ट स्टेप है जो पहले तो धमकी आमोज होना चाहिए कि ये मैं कर दूंगी और इसके तुम्हें पता है क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि जहां तक सॉल्व, अगर तब भी जैसे कहते हैं ना नहीं फर्क पड़ता, देन फाइनली देयर इज दिस वे एज वेल। अब ये जो वे है, नो डाउट इसमें इंसाफ भी मिल जाता है। हमारा एक बड़ा फेमस ड्रामा भी चला था सबा कमर का, उसमें बड़े अच्छे खवातीन के रिलेटेड हमें रूल्स भी पता चले कि अच्छा ये भी, यस एग्जैक्टली, वो वाकई ऐसा ड्रामा था कि हमें भी काफी चीजें सीखने को मिली थी उससे, और वाकई जो चीज हल नहीं हो पा रही थी मैनिपुलेशन से, बंदे खरीदने से, वो चीज वहां पे जाके भी काफी तक सॉल्व हो गई। तो ये वो चीजें हैं जो अगर लास्ट स्टेप अगर आप इसको ले आते हैं, उस लड़की ने भी हिराकी फॉलो करने की कोशिश की ना, लास्ट स्टेप पे जब आई तो उसको इंसाफ मिल गया। तो कोशिश करें पहले खुद ही सॉल्व करें, लेकिन जब आप आखिरी स्टेप लें तो बस फिर जो बहुत कुछ बैकलैश आएगा, सुनने को भी मिलेगा, फैमिली से भी सुनने को मिलेगा, बस फिर जैसे कहते हैं ना, फिर आपने फर्म रहना है और फिर अपने डिसीजन पे स्टिक करना है और फिर किसी भी किस्म के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, बस फिर अपनी बात पे डटे रहना है। लेकिन दिस इज समथिंग जो हमारे माशरे में चल रहा है और बहुत ज्यादतियां होती हैं, और आजकल के जमाने में पढ़े लिखे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह की हरकतें करें। और जहां अभी मैडम ने बात की, दैट वाज सो राइट, कि आपके बच्चों की तरबियत आपके घर से सबसे पहले शुरू होती है। लोग बेटी को सिखाते हैं तमीज से चलो, आहिस्ता बोलो, आवाज ना जाए, तो आप बेटे को भी साथ ही सिखाओ। डॉक्टर साहिबा, हमने तो ये भी देखा है कि डिग्री होल्डर्स लोग हैं, मर्द हज़रात हैं, जो तशद्दुद कर रहे होते हैं, जो आधी रात को घर से बाहर निकाल देते हैं, बच्चे उन्होंने अपने पास रखे होते हैं। इशू पता है क्या है, ये जो जनरेशन है ना, इन्होंने अपनी जनरेशन को देखा हुआ है। अगर ये जनरेशन स्टेप लेके अपने आप को ठीक नहीं करेगी ना, तो अगली जनरेशन भी वही देखेगी जो उनके फादर्स ने किया। अभी वो जनरेशन चल रही है जिन्होंने अपने घर में मर्द हजरात को ये एग्रेशन, गुस्सा, ये सब देखा हुआ है। हम कहते हैं पहले जमाने के लोग जनरेशनल ट्रॉमा, बिल्कुल वो सब चीजें ट्रांसमिट होती हैं। फादर्स ने अगर देखा है, अगर एक बेटे ने देखा है कि उसके फादर उसकी मदर को इल ट्रीट कर रहे हैं, वो दिल में उसको बुरा जानेगा, माँ के साथ होगा, लेकिन इवेंचुअली जब वो बड़ा होगा ना, उसके अंदर एक सब कॉन्शियस में वो चीज होगी कि औरत पे हाथ उठाना है। बिल्कुल, उसने बोला कैसे मेरे सामने, मेरी माँ तो आज तक नहीं बोली, इसने कैसे जवाब दे दिया मेरे आगे, तो मेरे बाप ने भी तो ऐसे ही चुप कराया था ना इसको। तो वो जो जनरेशनल ट्रॉमा वो चलता है। तो अगर आज आप ये स्टेप नहीं लेंगे ना इसको सेट करने के, आज की जनरेशन नहीं लेगी, तो अगली जनरेशन में ये चीज चलती ही रहेगी। बिल्कुल। फहमीदा साहिबा, कैसे एम्पावर करें? जो डॉक्टर साहिबा ने भी बात की है, उसके बाद खवातीन को, क्योंकि आपसे पूछने का मकसद ये है कि वो आप एजुकेशन ऑफिसर यूनिट में भी काम कर रही हैं इस टाइम पे, किस तरह से एम्पावर करें खवातीन को? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, अवेयरनेस आ गई है, लेकिन जो हमारे देहाती इलाके हैं या जो दूर दराज के इलाके हैं, इवन शहरों में भी ये चीज़ हम देखते हैं अक्सर, तो इन चीज़ों से कैसे निकले खवातीन? देखिए, बेसिकली मैं तो यहाँ पर सिर्फ यही कहूँगी कि फीमेल खुद अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं यहाँ जरूर कोट करूँगी कि हमारी रिस्पेक्टेड सीएम साहिबा ने विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया, और उनके आने के बाद, अभी मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, एज अ पेट्रोलिंग ऑफिसर हमारी फीमेल्स चल रही हैं, एज अ इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज चल रही हैं, एज अ ड्राइविंग स्कूल इंचार्ज चल रही हैं, एज अ लाइसेंसिंग इंचार्ज चल रही हैं। तो बेसिकली बात यहाँ पर आती है कि आप खुद को मनवाएंगे हम तब जब हमारे पास स्किल होगी। स्किल कब आएगी? जब हम एजुकेटेड होंगे। तो ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी पेरेंट्स पे जाती है कि पेरेंट्स, जैसे मैम ने बात की कि पेरेंट्स को इक्वालिटी पे आना चाहिए। फीमेल को भी उतनी ही आजादी देनी चाहिए जितनी कि मेल को दी जाती है। बेटे को अगर आप लाड प्यार करते हैं, बेटियों, मैंने तो यही सुना है कि बेटियां बाबा की रानी होती है। मैं तो अपने बाबा की रानी थी। मेरे बाबा ने हमेशा जो भाइयों को दिया वो ही मुझे दिया। मेरे बाबा ने हमें इक्वालिटी सिखाई। मेरे बाबा ने कभी ये डिफरेंस नहीं रखा। तो अगर पेरेंट्स अपने घर से एक फादर की जो तरबियत होती है ना, वो फिर उस पर्सनालिटी में नजर आता है कि वो बच्ची आगे कुछ बन के दिखाती है, उसमें कॉन्फिडेंस है और वो मर्दों से टक्कर में काम करती है। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट करे, फिर टीचर सपोर्ट करे, फिर आगे जो प्रोफेशन में आए तो आपकी सीनियर्स आपको सपोर्ट करें। तो जब आपको ये सारी सपोर्ट मिल जाएगी तो इंशाल्लाह ताला विमेन एम्पावरमेंट जो है 100% हो जाएगी। और आप देखिए प्रैक्टिकली लाइफ में आप देख लें कि विमेन एम्पावर अगर हुई है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ज्यादा आए हैं एज कंपेयर टू मेन।